फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं नया टॉपिक आप सबके लिए। जितनी भी जो भी पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, या फिर जब छाले बन जाते हैं तो उन कंडीशंस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देखिए, पेप्टिक अल्सर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो जो हमारी जो पेट में जो हमारा ओसोफेगस होता है, ठीक है, तो उसकी लाइनिंग जो होती है वहाँ पे क्या कर देता है, वहाँ पे घाव बना देता है, ठीक है, घाव बना देता है, छाले हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें होती है, सीने में जलन होता है, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है, गैस बनना, ठीक है, गैस बनने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जो कि मेडिसिन्स दी जाती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उससे राहत पाने के लिए। तो आज हम उन सारी ही मेडिसिन्स को देखेंगे, ठीक है, जो कि छालों में यूज़ किए जाते हैं, गैस बनने की जितनी भी समस्या है, ठीक है, जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज़ किए जाते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को हम देखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है हमारी रेनिटिडिन इंजेक्शन है, ठीक है। रेनिटिडिन इंजेक्शन जो होता है ये हमारा ST ब्लॉकर या S2 ब्लॉकर जो हमारा होता है उस कैटेगरी की हमारी ये मेडिसिन है, जो कि ST ब्लॉकर क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है या कि ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन के रिसेप्टर को, ठीक है। ये हमारी मेडिसिन क्या करती है, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हमारा जो इंजेक्शन होता है, और हमारा जो टैबलेट फॉर्म में आता है एसिलॉग 150, ये 150 mg का। यहाँ भी आप इसे दोनों ही देख सकते हैं। जो इंजेक्शन फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का इमेज होता है उसका, और जो टैबलेट फॉर्म होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो रेनिटिडिन जो होता है, हमारा डोज की बात करेंगे, टैबलेट का जो डोज होता है 150 mg जो BD दिया जाता है, ठीक है। तो 150 mg का हमारा ये जो टैबलेट होता है इसे BD दिया जाता है। BD का क्या मतलब होता है आप सब बताइएगा। तो 150 mg BD इसको टैबलेट दिया जाता है, टैबलेट वाले फॉर्म को, ठीक है। और इंजेक्शन का जो डोज होता है ये 50 mg का होता है, ठीक है। इंजेक्शन का ये जो डोज होता है ये 50 mg का होता है, इसे भी BD दिया जा सकता है, ओके। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि इसे इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इसे लगाया जा सकता है। IM हमारा होता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है, जो कि मसल्स में लगाया जाता है। IV होता है इंट्रावेनस, जो कि वेन्स में डायरेक्टली इसे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे S2 ब्लॉकर्स की मेडिसिन, एसिलॉग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जाता है, गैस बनने में समस्या में, छाती में जब भी जलन होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है S2 ब्लॉकर की, जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, वो है फेमोटेडिन, ठीक है। फेमोटेडिन इंजेक्शन हमारा जो है ये टैबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो टैबलेट फॉर्म होता है हमारे फेमोटेडिन का वो 40 mg जो होता है ये हमारा फेमोटिडिन, इसे BD दिया जाता है, ठीक है। BD दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जाता है, 20 इन अ डे। और हमारा जो इंजेक्शन डोज होता है, इंजेक्शन फॉर्म होता है, ये 20 mg का होता है, इसे भी BD लगाया जा सकता है, ठीक है। सुबह शाम 2 बार लगाया जा सकता है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, किस रूट से इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है जो कि गैस बनने में, छालों में, ठीक है, या फिर छाती में जब जलन होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो हमारी होते हैं PPI, ठीक है। PPI कैटेगरी के जितने भी मेडिसिन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, आप बताइएगा मुझे PPI क्या होता है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको पता है PPI क्या होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी डिजीजेज होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, गैस बनने की समस्या में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हमारे पेप्टिक अल्सर में यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट जो मेडिसिन है, फर्स्ट कैप्सूल है हमारा ओमेप्राजोल, ठीक है। ओमेप्राजोल की मेडिसिन है जो कि इंजेक्शन फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म दोनों में ही आता है, ठीक है। अगर बहुत ही सीवियर अगर गैस बन रखी है या फिर जलन हो रहा है छाती में, तो वहाँ पर इंजेक्शन जो होता है ये प्रेफर किया जाता है, इसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है। तो ओमेप्राजोल हमारी जो कैप्सूल है इसका डोज कितना दे सकते हैं, तो इसको 40 mg BD दिया जाता है, ठीक है। 40 mg का हमारा जो कैप्सूल होता है इसे सुबह शाम दिया जाता है, और इंजेक्शन फॉर्म भी हमारा 40 mg का आता है, इसे भी BD दिया जा सकता है, ठीक है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो सिर्फ IV दिया जाएगा, ठीक है। इंट्रावेनस रूट से ही सिर्फ इसको दिया जाएगा, ओके। तो ये सारी मेडिसिन हमारी पेप्टिक अल्सर में, ठीक है, गैस बनने में, छाती में जलन होता है, जब भी पेट में दर्द होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ओके।
तो नेक्स्ट हमारी जो भी मेडिसिन है, जो पीपीआई जो होता है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसके अंदर आती है, वो है पेंटाप्राजोल। ठीक है, हमारा जो पेंटाप्राजोल है ये भी पीपीआई कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, जो कि हमारा जितनी भी गैस बनने की समस्या होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, ये भी हमारा जो 40 mg का जो हमारा टैबलेट है, जो भी कैप्सूल है, इसे दिन में 2 बार बीडी दिया जाता है। और इंजेक्शन की बात करेंगे तो ये भी हमारा 40 mg का है, इसे भी बीडी देते हैं सुबह शाम। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसे भी आईवी रूट से प्रीफर किया जाता है लगाना। ठीक है, ताकि जितने भी छाती में दर्द, जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट मरोड़ की समस्या है, ठीक है, गैस बन रखा हो, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, तो इन सारी समस्याओं में जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी डिजीजेज हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है उस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, जितने भी है एंटी एसिड्स को देखेंगे। ठीक है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं? एंटी एसिड होते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड ऑफ स्टमक। ठीक है, जब एसिड, जितने भी स्टमक के एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये एंटासिड क्या करते हैं? उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? इसमें हमारा जो होता है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि इसमें यूज किया जाता है एज अ एंटा एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारी क्या कौन कौन से कंपोजिशन है। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीटेसा सिटाकेन, ये तीनों ही कंपोजिशन इसमें पाया जाता है, जो कि एज अ एंटी एसिड इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, डोज की बात करेंगे, कहाँ कितना डोज देते हैं? तो इसको 5 ml बीडी दिया जाता है। ठीक है, 5 ml बीडी, 2-2 ढक्कन सुबह शाम इसको पीना होता है। ठीक है, 5 ml अगर एक ढक्कन में, उसमें मेजरमेंट में 5 ml तक लेना है और सुबह शाम इसको पीना होता है। ठीक है, तो ये भी एंटी एसिड क्या करते हैं? जितने भी गैस बनने की समस्या होती है, ठीक है, पेट में दर्द रहता है, खाना नहीं पचता है, तो उसको पचाने में, गैस बनने की समस्या को दूर करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूजेस हमारे एंटी एसिड के। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ड्रग जो पीपीआई का है वो है लेंसोप्राजोल। ठीक है, लेंसोप्राजोल हमारा जो ड्रग है वो हमारी टेबलेट फॉर्म में भी आता है और हमारा जो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ठीक है, टेबलेट की बात करेंगे, ये 15 mg का ये जो होता है ये टेबलेट होता है। 30 mg का भी टेबलेट आता है, जिसे कि बीडी दिया जाता है, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ठीक है, और इंजेक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो 30 mg का जो इंजेक्शन है इसको भी दिन में 2 बार दे सकते हैं, बीडी देते हैं। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि हमारे इंजेक्शन जो है इसको किस रूट से लगाया जाता है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए? तो इसको आईवी रूट से प्रेफर करते हैं। जितने भी पीपीआई कैटेगरी के हमारी ड्रग्स है, लेंसोप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेफर किया जाएगा वो क्या होता है? वो आईवी रूट होता है। ठीक है, इंट्रावेनस रूट से ही इन इंजेक्शन को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, यूज़ हमारा ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ करेगा? जब भी छाती में जलन होगा, पेट में दर्द होगा, ठीक है, खाना नहीं पचेगा, गैस बनने की समस्या होगी, पेप्टिक अल्सर, इन सारी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिन है वो उसको यूज देखते हैं। तो जितने भी छाले की दिक्कत होती है, ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो जब भी पेट में छाले बन जाते हैं, ठीक है, ये क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है प्रोटेक्शन लेयर आउटसाइड ऑफ अल्सर। ठीक है, जब भी ओसोफेगर जो हमारी पेट में जो ओसोफेगस होता है वहाँ पर क्या बन जाता है? उसकी लाइनिंग में क्या हो जाता है? घाव बन जाता है। ठीक है, जो अल्सर हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं, तो उसमें ये जो हमारी मेडिसिन है वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन लेयर वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। इस मेडिसिन को लेने के बाद जब भी पेट में हमारे जो छाले बन रखे हैं ओसोफेगस के पास में, तो वहाँ पर ही अपना प्रोटेक्शन लेयर अपना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वहाँ पे जो भी घाव बन गया है, ठीक है, छाले बन गए हैं, तो वहाँ के जो भी टिश्यू में जो भी डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है, जो भी टिश्यू जो है खराब हुए हैं, उनके ग्रोथ में ये मदद करता है। ठीक है, तो भी इसको कौन सी मेडिसिन है ये हमारी, क्या इसमें कंपोजिशन, कौन सा फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, क्या कंपोजिशन होता है? तो इसमें सुक्राल फैट पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा ड्रग पाया जाता है? सुक्राल फैट का ये सस्पेंशन होता है। ठीक है, जिसको कि 5 ml बीडी दिया जाता है। ठीक है, 5 ml बीडी दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा छाले बन गए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, तो इसको TDS भी दिया जाता है। ठीक है, दिन में 3 बार लेना होता है, थ्राइस इन अ डे, 5 ml 3 बार लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो मेडिसिन है सुक्रालफेट, ये अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर आती है। ठीक है, जितने भी अल्सर की समस्या है, छालों की समस्या है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी मेडिसिन है? तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, ठीक है, जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर पाई जाती है, ये है कोडाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट।
ठीक है। ये भी क्या करती है, ये भी प्रोड्यूस करती है प्रोटेक्शन लेयर आउटसाइड द अल्सर। ठीक है, जब भी पेट में ओसोफेगस जो हमारी लाइनिंग जो वहाँ पे लेयर होती है, वहाँ पे जब भी घाव बन जाता है तो वहाँ पे अपना प्रोटेक्शन लेयर ये प्रोड्यूस करता है। जो भी घाव या छाले जो भी हुए हैं, टिश्यू का जो भी ग्रोथ रुका है, ठीक है, टिश्यू खराब हुआ है, तो उसको टिश्यू के ग्रोथ में भी ये बहुत हेल्पफुल प्रमोट करता है। ओके, क्या कंपोजिशन होता है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, तो अभी हमने देखा था इसमें कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट पाया जाता है। ठीक है, जो कि कितने डोज में होता है, 240 mg का जो होता है इसका डोजिंग होता है, जिसको कि बीडी दिया जाता है। ठीक है, दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जाता है इसे। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी छालों की समस्या होती है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड जो हमारी मेडिसिन है, जितने भी एसिड्स होते हैं पेट में, इसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, जो भी इस एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड ऑफ स्टमक। ठीक है, क्या करते हैं, स्टमक में जो भी एसिड होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो इसमें की कौन कौन सी ड्रग आती हैं, इसमें मेगाल्ड्रेट, ठीक है, सिमेथिकॉन पाया जाता है। ठीक है, मेगाल्ड्रेट और सिमेथिकॉन का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसको यूज किया जाता है, जो कि जितने भी गैस की समस्या है, छाती में जलन है, ठीक है, पेट में दर्द है छालों की वजह से, ठीक है, तो उसको ये दूर करता है। ठीक है, ये समस्या दूर होती है। कितना डोज, कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो 5 ml बीडी देना चाहिए, दिन में 2 बार 5 ml देना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी सारी ही मेडिसिन्स, जितने भी एंटासिड्स हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, जितने भी अल्सर प्रोटेक्टिव छालों से सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, उन मेडिसिन्स को देखा हमने। जितने भी पीपीआई होते हैं उसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे, ठीक है, जितने भी हिस्टामिन जो भी ब्लॉकर है उनको हमने देखा। ठीक है, तो अभी हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ लेकर आएंगे, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में बताए गए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ विजिट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।